एवरीवन, ये स्कॉटलैंड के शहर फालफर्क में वाक़ द कैपल्स हैं। ये 30 मीटर्स हाई बुलंदोबाला खूबसूरत हॉर्स हेड स्कल्पचर्स हैं। रात को इसका व्यू झिलमिलाती जगमगाती रंग बिरंगी रोशनियों में मजीद दिलफरेब और दिलकश हो जाता है। इसके बिल्कुल सामने सुवेनियर शॉप है और टॉयलेट्स हैं। हमें बहुत हैरत हुई कि इस सुवेनियर शॉप में कोई आइटम मेड इन चाइना ना था। हम लंदन से बाय रोड तकरीबन 12 घंटों में आइल ऑफ स्काई पहुंच गए हैं। ये समझें कि ये खूबसूरत जजीरा स्विट्जरलैंड पार्ट 2 है। हम इस बार होटल में स्टे नहीं कर रहे, बल्कि पहली दफ़ा एक 3 बेडरूम बंगला हायर किया है। ये स्पा कॉटेज वेल फर्निश्ड है और इसमें सेल्फ कैटरिंग है। हम घर से ही बहुत सारे खाने पकाकर साथ लाए हैं और हमें यहाँ होटल से ज़्यादा मज़ा आया है। इसके बिल्कुल सामने स्पा केव है और इसी मुनासबत से इसका नाम स्पा कॉटेज रखा गया है। ये रिमार्केबल लाइमस्टोन केव है। इस खूबसूरत गार को अंदर से तभी देख सकते हैं जब सी लेवल कम हो। ये गार रोड से तकरीबन 100 मीटर नीचे है। बहुत ही पुरखतर जिग-जैग रास्ता है। हम नीचे तो 20 मिनट में पहुंच गए थे, पर वापसी में तकरीबन 1 घंटा लगा। चढ़ाई में सांस फूल जाती है, तो इस सांस को नॉर्मल करने के लिए जगह जगह सुस्ताना पड़ा। सद अफसोस आज सी लेवल अप है। यहाँ जगह जगह गायें भेड़ें नजर आती हैं। हमको यहाँ भैंसें नजर नहीं आई। शायद ये लोग नहीं पालते, क्योंकि भैंस सुस्त जानवर है। साउथ एशिया में तो दूध ही भैंस का मिलता है। ये हम फेरी पूल्स पहुंच गए हैं। कहते हैं यहाँ पर कभी परियां स्विमिंग करती थी। कोल्ड वेदर है, आपको हमारी जैकेट से भी अंदाज़ा हो गया होगा, वरना हम यहाँ गोते ज़रूर लगाते। वैसे यहाँ स्विमिंग अलाउड है। ये फेरी पूल्स 2.4 किलोमीटर तवील है। बहुत अप एंड डाउन है, थका देने वाली वॉक है, मगर झरनों आबशारों का शोर सारी थकान मिटा देता है और सुकून और फरहत देता है। आइल ऑफ स्काई बहुत खूबसूरत फितरी मनाजिर से भरपूर जजीरा है। ये अपने पहाड़ों, वादियों, आबशारों की वजह से दुनिया भर के सयाहों में मशहूर है।